अहमदाबाद विमान दुर्घटना की तोड़फोड़ की ज्योतिषीय संभावनाएं, एक गहन विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट इनोस 60 एन की भीषण दुर्घटना। इस विमान में 242 लोग सवार थे और दुर्भाग्यवश 241 ने अपनी जान गंवा दी। अब सवाल उठता है, क्या यह केवल एक तकनीकी चूक थी या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश भी हो सकती है? क्या ज्योतिष के माध्यम से हम इस रहस्य की परतें खोल सकते हैं? चलिए, इस रहस्य के रहस्यमय पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की चाल इस दुर्घटना के बारे में क्या इशारा करती है। सबसे पहले, जब हम किसी भी गंभीर और अप्रत्याशित घटना की जांच करते हैं तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मुख्यतः मंगल, शनि, राहु, केतु, बुध और बृहस्पति की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। विमान दुर्घटनाएं अक्सर अचानक और प्रबल ऊर्जा के विस्फोट से जुड़ी होती हैं और मंगल व शनि जैसे ग्रह इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब अहमदाबाद दुर्घटना के संदर्भ में आइए हम संभावित तोड़फोड़ के ज्योतिषीय संकेतों को 4 प्रमुख कोणों से समझते हैं। पहला कोण, आंतरिक खतरा यानी इनसाइडर स्पॉटेज। अगर दुर्घटना के समय की कुंडली में मंगल मघा नक्षत्र में पहले भाव में हो तो यह संकेत करता है कि जो लोग प्रत्यक्ष रूप से मशीन या टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, जैसे इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उनमें से कोई व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। मघा नक्षत्र का संबंध वफादारी से है, लेकिन अगर ये ऊर्जा गलत दिशा में प्रवाहित हो जाए तो वही वफादार कर्मचारी किसी दबाव, स्वार्थ या प्रलोभन में आकर भीतर से ही नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है किसी तकनीकी कर्मचारी को ब्लैकमेल किया गया हो या वह किसी बाहरी एजेंट के प्रभाव में आ गया हो। यह आंतरिक खतरा अक्सर सबसे मुश्किल होता है पकड़ना, क्योंकि इसमें शामिल व्यक्ति सुरक्षा के सबसे नजदीक होते हैं। दूसरा कोण, विदेशी हाथ या एक्सटर्नल सबॉटेज। यदि राहु केतु मुख्य भावों में हैं, विशेषकर केतु लग्न में स्थित हो, तो यह विदेशी हस्तक्षेप या गुप्त षड्यंत्र का संकेत देता है। केतु को ज्योतिष में सिरहीन और रहस्यमयी माना जाता है, जो छिपकर वार करता है। यह संकेत देता है कि कोई विदेशी एजेंसी या संगठन जो भारत की सुरक्षा या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसने बहुत ही सूक्ष्म और गुप्त तरीके से योजना बनाई हो सकता है किसी विदेशी एजेंट ने स्थानीय लोगों को फंसाया हो या फिर तकनीकी प्रणाली में छेड़छाड़ करने के लिए डिजिटल माध्यम का सहारा लिया हो। इस तरह की योजनाएं अक्सर लंबे समय तक सतह के नीचे रहती हैं और अचानक अपना असर दिखाती हैं। तीसरा कोण, महिला की भूमिका या इमोशनल सबॉटेज। अगर दुर्घटना के समय चंद्रमा पंचम भाव में मूल नक्षत्र में हो तो यह निर्रति नामक उग्र स्त्री ऊर्जा को दर्शाता है, जो बदलाव, विद्रोह या गहरे भावनात्मक आघात से प्रेरित हो सकती है। इसका अर्थ है कोई महिला, चाहे वह कर्मचारी हो, पीड़ित परिवार की सदस्य हो या किसी अन्य तरह से जुड़ी हो, भारी भावनात्मक दबाव या बदले की भावना से इस घटना का हिस्सा बन सकती है। कभी कभी महिलाएं सीधे शामिल नहीं होती, लेकिन उनकी भावनाओं का दोहन या इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी महिला कर्मचारी को ब्लैकमेल करना या किसी दुखी परिजन को उकसाना ऐसे मामलों में देखा गया है। यह एंगल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भावनात्मक पहलू भी किसी बड़ी साजिश का आधार बन सकता है। चौथा और सबसे आधुनिक कोण, डिजिटल सबोटाज या साइबर हमला। अगर बुध और बृहस्पति मिथुन राशि में एक साथ हों तो यह डिजिटल सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट और संचार में छेड़छाड़ का संकेत देता है। आज के युग में विमान पूरी तरह डिजिटल सिस्टम्स पर निर्भर हैं, ऑटो पायलट, जीपीएस, एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन आदि। ऐसे में किसी प्रोग्रामर, आईटी ठेकेदार या हैकर द्वारा कोड में बदलाव, फर्जी सिग्नल भेजना या वायरस मैलवेयर इंजेक्ट करना संभव है। यह हमला इतनी सफाई से भी हो सकता है कि जांचकर्ता भी असली कारण तक तुरंत न पहुंच पाए। इसी कारण ब्लैक बॉक्स डेटा में ऐसी किसी डिजिटल अनियमितता की जांच बेहद महत्वपूर्ण है। इन चारों कोणों पर विचार करते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीछे कई परतें हो सकती हैं। सिर्फ तकनीकी खराबी या मानवीय भूल कहना जल्दबाजी होगी, जब तक कि हम हर संभावित साजिश और तोड़फोड़ के एंगल को गहराई से न परख लें। ज्योतिषीय विश्लेषण हमें घटनाओं के पीछे छिपी संभावनाओं को उजागर करने में मदद करता है, चाहे वह अंदरूनी कर्मचारी की भूमिका हो, विदेशी ताकतों की चाल, किसी महिला की भावनात्मक भागीदारी हो या डिजिटल सिस्टम की कमजोरियां। अंत में यह विश्लेषण महज संभावनाओं को उजागर करता है। जांच एजेंसियों को चाहिए कि वे वैज्ञानिक और तकनीकी सबूतों के साथ इन पहलुओं को भी नजरअंदाज न करें। विमानन सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं न हों। आपको इनमें से कौन सा कोण सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आपको लगता है कि महज तकनीकी खराबी से इतनी बड़ी त्रासदी घट सकती है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी छुपी हो सकती है? अपने विचार जरूर साझा करें। ऐसे ही और गहन और ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए जुड़े रहिए और हमारी सुरक्षा और विवेक को हमेशा जागरूक रखिए।